दुनिया का ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसमें 150 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया, जहां नए एयरपोर्ट, मोटरवेज और सी पोर्ट बनाने के सपने दिखाए गए। वादा किया गया कि ये मुल्क एक दिन दुबई और सिंगापुर जैसे बन जाएंगे। यह है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जिसे कभी प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी कहा गया था, पर अब इसे जियोपॉलिटिकल डिजास्टर कहा जाता है। 2013 में शी जिनपिंग ने इस योजना की घोषणा की। असल इरादा था चीन की पहुंच और ताकत बढ़ाना। चीन ने उन गरीब देशों को लोन देना चाहता है जिन्हें देश को वेस्टर्न बैंक यानी IMF ने खतरनाक समझकर लोन देने के लिए डायरेक्ट मना कर दिया है। शुरुआत में 140 से ज्यादा देशों ने इस योजना में रुचि दिखाई और कई गरीब देशों ने चीन से उधार लेना शुरू कर दिया। चीन ने इस परियोजना में लगभग $1.2 ट्रिलियन का निवेश किया था। चीन का ये मकसद है, अगर लोन का पैसा वापस नहीं दिया तो उन देशों का कुछ न कुछ कब्जा कर लेगा। चीन उन देशों को लोन देना चाहता है जिन देश ने लोन का पैसा कभी भी वापस नहीं कर पाएगा। चीन ने उन देशों में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाए और ऐसे ही रफ्तार से उधार लेते हुए 2022 तक श्रीलंका का देश का कर्ज सिर्फ 51 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें से 10% सिर्फ चीन का था। इस खबर से हड़कंप मच चुका है। चीन ने कई देशों में श्रीलंका की तरह सिमिलर परियोजना शुरू किया है और इसीलिए सभी को डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ भी श्रीलंका जैसा हाल ना हो जाए। श्रीलंका में भी यही हुआ और इसके साथ ही चीन ने श्रीलंका से वादा किया कि अगर वे एक नया गहरे समुद्र वाला बंदरगाह बनाते हैं तो वे क्षेत्रीय व्यापार का स्रोत बन जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। केवल श्रीलंका ही नहीं बल्कि जिम्बाब्वे और जाम्बिया जैसे छोटे अफ्रीकी देश भी इस तरह के जाल में फंस गए हैं।